What's up guys and welcome back to our channel one more time, and today we have taken a poem in this series. आज हमने जो लिया पिक किया है वो एक पोएम पिक किया, that is poem number 6 from Flamingo, and the title of the poem is And Jennifer's Tigers. आज हम पढ़ेंगे And Jennifer's Tigers पार्ट A. उसका पार्ट A पढ़ने वाले हैं हम. तो पार्ट A में हम क्या पढ़ने वाले हैं? In part A we will be discussing first of all the poet, then we will be discussing the theme, and third one importantly we will be discussing few lines of the poem along with the poetic devices. उसकी poetic devices भी हम पढ़ने वाले हैं. So let's go for it. एड्रियन रिच जो है वो पोएट है जिनका जन्म 1929 को बैल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए में हुआ था. सो शी इज एन अमेरिकन पोएट. इंग्लिश में इन्होंने काफी कुछ लिखा हुआ है. सो मेनी सीरीज आर देयर, दैट मीन्स इनकी पोएटिक जो सीरीज है वो बहुत बड़ी है, इनके पूरा कलेक्शन है. इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी थ्योरी भी लिखी हुई है, आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट वन. इनके बारे में हमें ज्यादा अब जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका ये बिल्कुल भी ऑटोबायोग्राफिकल स्केच नहीं है. मैं ये कहूँ इनकी ऑटोबायोग्राफी से कोई एक्सर्ट है या कोई इनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है उसमें से कुछ लिया गया है, ऐसा नहीं है. हमारी ये जो पोएम है ये बिल्कुल अलग है. इसकी थीम के बारे में बात करते हैं. एड्रियन रिच जो है इन्होंने मोस्टली जितने भी इनके जो पोएम्स हैं उसमें एक चीज कॉमन है, दैट इज विमेन एम्पावरमेंट. विमेन एम्पावरमेंट के बारे में इन्होंने काफी कुछ लिखा है. प्लस अगर जैसे लिखा जाता है सबड्यू, अगर कोई विमेन जो है वो सबड्यू है, सप्रेस्ड है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने काफी कुछ लिखा है. ये जो पोएम हमारी है एंड जेनिफर्स टाइगर, इसमें भी जो डिस्क्रिप्शन है वो यही है. मैं आप थीम पर आ रहा हूं सीधे सीधे. जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है, अ लेडी, मैं लिखा हुआ इसमें, दिस पोएम इज अबाउट एन ऑप्रेस्ड वुमन. ये एक ऑप्रेस्ड वुमेन के ऊपर है ये पोएम. ऑप्रेस्ड मतलब है बहुत ज्यादा दबी कुचली, सहमी हुई, जिनको ड्रीम्स को जीने की आजादी नहीं है, केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दबी हुई है. एक ऐसे वुमेन के बारे में ये पोएम है, हु एस्केप्स टू एन ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरी. इतनी ज्यादा जिम्मेदारियों से दबी हुई है कि अपने आप को थोड़ा सा सुकून पाने के लिए वो किसकी ओर उनका झुकाव हो गया? एम्ब्रॉयडरी की तरफ. एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कढ़ाई बुनाई. तो अपने आप को थोड़ा सा राहत देने के लिए उनका झुकाव उसमें हो गया था, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ हैवी मैरिज एंड बर्डन लाइफ विद अ टेरिफाइंग मैन, क्योंकि उनकी शादी जो है वो एक ऐसे इंसान से हुई थी जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग मैन थे, जिन्होंने उनके ड्रीम्स को एक्सप्लोर नहीं किया, उनकी इच्छाओं की कभी कदर नहीं की, केवल उनमें क्या डाली हुई थी? रेस्पॉन्सिबिलिटीज. शी वॉज बर्डन विद रेस्पॉन्सिबिलिटीज. तो ये उस वुमेन के बारे में पोएम है. और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि एड्रियन रिच की अधिकतर जितनी भी पोएटिक क्रिएशंस हैं उसमें कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट या उनके सप्रेशन की बात होती है. सो दिस इज ऑल्सो द सेम फैक्ट. अब हम बात कर लेते हैं पोएम की. पार्ट ए की बात कर रहे हैं. सो द वेरी फर्स्ट लाइन, एंड जेनिफर्स टाइगर्स फ्रेंड्स अक्रॉस अ स्क्रीन. एंड जेनिफर, जिस लेडी की बात हो रही है, ऑप्रेस्ड लेडी की, उनका नाम दिया हुआ है जेनिफर, और क्योंकि टाइटल हमारा है एंड जेनिफर्स टाइगर्स, तो एंड जेनिफर ने अपने आप को राहत देने के लिए एम्ब्रॉयडिंग शुरू की. और एम्ब्रॉयडिंग में एक पैनल में एक कपड़े के ऊपर उन्होंने डिजाइनिंग शुरू की. और डिजाइन में वो क्या बना रही है? वो डिजाइन में नथिंग बट टाइगर्स. उन्होंने कुछ टाइगर्स की इमेज बनाई हुई है. टाइगर्स की इमेज को उन्होंने अच्छे से डिजाइन किया हुआ है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स कि व्हाई टाइगर्स ओनली, कि भाई टाइगर्स ही क्यों बनाए? इतनी ज्यादा सप्रेस्ड हो रही है कि वो अपनी फीलिंग दिखा नहीं पाई. शी इज एग्जैक्टली कावर्ड. वो बहुत कहते ना डरी हुई है, कायर है, लेकिन अपने से बिल्कुल अपोजिट जो उनके दिल में दबी हुई इच्छा थी वो किसके थ्रू दिखाना चाहती है? टाइगर्स के थ्रू. वो फियरफुल है, लेकिन टाइगर्स कैसे हैं? फियरलेस है. वो बहुत ज्यादा सहमी हुई है, कावर्ड है, लेकिन टाइगर्स कैसे हैं? ब्रेव है. तो टाइगर्स इसलिए बनाया उन्होंने, वो चाहते कि मैं भी ऐसा बनूं या मेरी लाइफ भी ऐसी ही हो, फियरलेस, ब्रेवरी वाली, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई. तो राहत के लिए उन्होंने इमेजिनेशन में देखा कि मेरी लाइफ ऐसी थी और उन्होंने क्या बना दिए? टाइगर्स बना दिए. अब हम पोएम की बात करते हैं. एंड
जेनिफर्स टाइगर्स स्प्रेड्स अक्रॉस अ स्क्रीन, जो टाइगर्स उन्होंने उस पैनल में उस डिजाइनिंग की है वो ऐसा लग रहा है जैसे स्क्रीन में छलांगे मार रहा है, स्क्रीन से ही बाहर आ जाएंगे, उस अंदाज में उन्होंने इन टाइगर्स को बनाया है। फॉर इंस्टेंस यू मे टेक लाइक द लोगो ऑफ प्यूमा। प्यूमा का लोगो देखेंगे तो वो कुछ में जंपिंग मोड में है टाइगर्स, सो यू मे इमेजिन कि वो लगभग ऐसा ही कुछ अंदाज में बनाए हैं। प्रेंस मतलब होता है जंपिंग। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपैज, सबसे पहले टोपैज। टोपैज एग्जैक्टली इज अ स्टोन, एक पत्थर होता है जिसका नाम है पुखराज हिंदी में। इट इज अ येलोइश स्टोन, एक येलो कलर का पत्थर होता है। अब क्योंकि जो टाइगर्स हैं उनका कलर भी येलोइश होता है, चमकीला होता है, तो टाइगर्स के कलर को किससे कंपेयर किया गया है? टोपैज से। दैट्स व्हाई ब्राइट टोपैज, येलोइश, चमकीला। डेनिजन्स का मतलब होता है रहने वाले, इनहैबिटेंट्स। तो टाइगर्स भी रहने वाले कहां के? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है फॉरेस्ट। तो ये जो टाइगर्स है वो फॉरेस्ट के रहने वाले हैं। दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। वो जो टाइगर्स है, पेड़ के नीचे जो आदमी खड़ा हुआ है वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। वी गॉट टू सेंसेस फ्रॉम दिस। सेंस वन, रियलिस्टिक सेंस, टाइगर्स आर फियरलेस। टाइगर्स जो होते हैं वो फियरलेस होते हैं, वो किसी से भी नहीं डरते, किसी आदमी से नहीं डरते। सो दैट इज द रियलिस्टिक फैक्ट। एंड सेकंड फैक्ट इज, क्योंकि टाइगर्स को तो एंड जेनिफर ने डिजाइन किया है ना, तो दे आर एग्जैक्टली व्हाट, दे आर नॉन लिविंग, दे आर नॉट रियल। तो जब नॉन लिविंग है तो वो वैसे भी नहीं डरेंगे। इन बोथ द एस्पेक्ट्स टाइगर्स आर फियरलेस। वो पेड़ के नीचे कोई इंसान खड़ा है तो उससे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। They pace in sleek chivalric certainty। वो उसी अंदाज में प्राइड के साथ, गर्व के साथ, शौर्य के साथ, ब्रेवरी के साथ, इंथुजियाज्म, उत्साह और जोश के साथ हमेशा उसी अंदाज में क्या करते रहेंगे? पेस करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। मतलब जैसा उनको बना दिया है, गर्व से उछलते हुए, उत्साह से उछलते हुए, वो जब तक वो टाइगर्स की इमेज वहां पर है वो उसी अंदाज में आगे बढ़ते रहेंगे, मूव ऑन करते रहेंगे। एंड जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूम। एंड जेनिफर्स जो डिजाइनिंग कर रही है तो उसकी जो फिंगर्स हैं, बूढ़ी फिंगर्स, कांपती हुई फिंगर्स जो है वो ऊन में जिससे वो डिजाइन कर रही है उलझी हुई है। फ्लटरिंग, ऐसा लग रहा है कि उसकी जो उंगलियां हैं उनमें ऊन जो है वो उलझी हुई है। दैट इज वन सेंस। और यू मे टेक द अदर सेंस ऑल्सो, लाइक कि उसकी उंगलियां, बूढ़ी उंगलियां ऊन में थिरक रही हैं। सो यू मे टेक ईदर सेंस, थिरकना भी ले सकते हैं या हम भी ले सकते हैं उनकी उंगलियां ऊन में उलझी हुई है। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। सबसे पहले बात करेंगे आइवरी निडल की। निडल आपको पता है सिलाई। अभी राइट नाउ वी हैव प्लास्टिक निडल्स, वी हैव स्टील निडल्स, मेटल निडल्स। हमारे पास बहुत सारी डाइवर्सिटी है, हम कोई भी निडल यूज करते हैं। बट देयर वाज अ टाइम, एक टाइम था कि प्लास्टिक या मेटल निडल नहीं हुआ करती थी, आइवरी निडल होती थी। अभी आइवरी निडल क्या है? आइवरी इज नथिंग बट द टस्क ऑफ एन एलिफेंट। एक हाथी का जो दांत होता है उसको हम आइवरी भी बोलते हैं। तो हाथी के दांत से जो सिलाई बनी हुई थी दैट इज आइवरी निडल। लाइन है, फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। मतलब इतनी वीक थी वो, इतनी ज्यादा कमजोर थी, ओल्ड लेडी थी एंड जेनिफर, कि आइवरी निडल को निकालने में भी उनको बहुत कठिनाई महसूस हो रही थी। शी वॉज वेरी मच वीक फिजिकली, तो निकाल नहीं पा रही थी। उनको इसमें भी क्या हो रही थी? बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, वो उसको निकाल भी नहीं पा रही थी। तो दीज आर एग्जैक्टली आर 6 लाइन्स। थीम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये जो थीम है वो क्या है? सप्रेशन है, बर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन्हें अपनी जिंदगी में कितनी अग्नि परीक्षाएं दी हैं उसका डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करते हैं इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। पोएटिक डिवाइसेस मैं बात कर रहा हूं केवल इन 6 लाइन्स की, बाकी के मैं बाद में बात करेंगे, पार्ट बी में। फर्स्ट इज ब्राइट टोपैज डेनिजन्स, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। इसमें जो पोएटिक डिवाइस है आपकी वो है इमेजरी, इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन ही तो है कि टाइगर्स का जो कलर है येलोइश कलर, वो कैसा है? ब्राइट टोपैज के जैसा, यानी चमकीले पुखराज पत्थर के जैसा। सो इमेजिनेशन, सो दैट्स व्हाई द पोएटिक डिवाइस इज
imaginary. Number 2, don't fear the man. इसमें जो पोएटिक डिवाइस है दैट इज कंट्रास्ट. इसमें कंट्रास्ट है. अब कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज डैम अपोजिट, जो बिल्कुल अपोजिट हो. एंड जेनिफर कावर्ड है, टाइगर्स ब्रेव है, कंट्रास्ट. एंड जेनिफर फियरफुल है, टाइगर्स फियरलेस है, कंट्रास्ट. इसीलिए तो बोला है डोंट फियर द मैन, कि वो आदमी से डरते नहीं है. मतलब क्या है? फियरलेस है. इसीलिए द पोएटिक डिवाइस इज कंट्रास्ट. नंबर 3, जहां भी हमको टाइगर वाला जो वर्ड आ रहा है, टाइगर या टाइगर्स, we have only one poetic device in entire poem, and that is symbolism. Symbolism इसमें है. क्यों? टाइगर जो है वो किसका सिंबल है? ब्रेवरी का. टाइगर किसका सिंबल है? फियरलेसनेस का, इंथुजियाज्म का, स्पीड का. तो इन सबको जो सिंबलाइज किया गया वो किससे किया गया है? टाइगर से. तो जहां जहां हमारे पास वो टाइगर वाले जो वर्ड्स आते जाएंगे तो हमारे पास एक ही पोएटिक डिवाइस होगी. वो कौन सी होगी? सिंबॉलिज्म. तो हमने 6 लाइन डिस्कस की, हमने 3 पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस की, हमने जाना कि इसकी पोएट कौन है, और हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जाना वो है इसकी थीम क्या है. सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट ए ऑफ द पोएम. आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स अप, एंड स्टे ट्यून्ड. वी आर कमिंग विद पार्ट बी ऑल्सो. टेक केयर. थैंक्स.